क्षेत्राधिकारी कार्यालय खाद्य एवं रसद विभाग और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मछली शहर के अधीक्षक डॉक्टर तपिश कुमार से जन विकास संस्थान उड़ान परियोजना के अंतर्गत 35 किशोरियों ने विजिट किया। वहीं डॉक्टर तपिश कुमार जी के द्वारा सभी किशोरियों को पूरा स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण करवाया और ब्लड जांच कहाँ होता है, कौन डॉक्टर कहाँ कहाँ बैठते हैं, डिलीवरी कहाँ होती है, दवा वितरण रूम दिखाया आदि। और अधीक्षक तपिश जी द्वारा किशोरियों को जानकारी दी और उन्होंने बताया कि टीकाकरण आयरन की गोली, वजन, लंबाई, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस में होता है और स्वास्थ्य सुविधा के बारे में भी बताया। वहीं किशोरियों ने भी अपनी इच्छा अनुसार बहुत सारे सवाल पूछे प्रजनन, स्वास्थ्य संबंधित के साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा कि डिलीवरी के समय क्या पैसा लगता है और कुपोषण और स्वच्छता के बारे में बताया। और अधीक्षक द्वारा किशोरियों के लिए कैंप लगवाने के लिए बताया गया, जिसमें किशोरियों का ब्लड और वजन, लंबाई आदि जांच हो सके। और वहीं खाद्य एवं रसद विभाग तहसील मछली शहर में राशन कार्ड संबंधी जानकारी प्राप्त किया कि नया राशन कार्ड में यूनिट कम और ज्यादा कैसे होता है। इस पर ओम प्रकाश जी द्वारा किशोरियों को बताया कि आप गांव में इधर उधर किसी को फालतू पैसे न दे, जिसका भी हो सीधे यहाँ ऑफिस पर सीधा चले आए और उनका काम फ्री में हो जाएगा। और किशोरियों ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर गए, जहां क्षेत्राधिकारी महोदय के न रहने पर विभाग द्वारा उन्हें गांव में चौकीदार 112 881 1076 1098 1090 व महिला शक्ति मिशन आदि के बारे में बताया गया। अल्ट्रासाउंड भी होगा, अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड सारा इलाज और मेरा नाम डॉक्टर तपिश कुमार है। आप सीख ही रहे हो सर, मैं एक्चुअली जो है हड्डी रोग विशेषज्ञ, लेकिन हाँ बाल रोग विशेषज्ञ। हॉस्पिटल मैं आपको एक बताता हूँ कहाँ पर क्या सुविधा, ठीक है ना। हाँ, और दूसरा अगर आप लोग को भी कोई दिक्कत होगा ना तो आप लोग भी पर्ची बना लेना, अब आपके खाते में किसी को भी कोई दिक्कत, ठीक है। डॉक्टर है, वार्ड है, सुनो इधर ठीक है। हाय मैम, नमस्ते मैम, बोलो हाय मैम, क्या है तो ये लोग बच्चे हैं आए हैं तो सब सारे जो भी पेशेंट है उसको देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मुख्य केंद्र हम लोग 2 चीज रखा है, जैसे किसी को ना डायबिटीज एंड शुगर ज्यादा है, इसका स्पेशल एक काउंटर मैं अपने तरफ से ये व्यवस्था रखा हूँ, मेरा मतलब ये है ताकि जो है कोई भी पेशेंट आए तो उसका बीपी चेकअप हो जाए और साथ साथ जो है ब्लड चेकअप। दो मिला अब नॉर्मल मिला, अब नॉर्मल मतलब उसकी बीमारी रही तो उसका मैं इलाज कर दूं, चाहे यहाँ पर बैठे डॉक्टर वो इलाज, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर सिद्की हैं, बहुत अनुभवी एक्सपीरियंस डॉक्टर है, डॉक्टर आर्टिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पेशेंट है जो भी है तो वो सारे लोग जो भी चीज का सारे लोग का, ठीक है। कोई चीज चले बात लोग बच्चे के डॉक्टर आज सुनो, ये हम लोग का एक्सरे है, ठीक है। एक्सरे क्यों कराया जाता है, एक्सरे क्यों करना है, एक्सरे क्यों कराया था पता है? नहीं, खाली हड्डी में नहीं होता, हड्डी में प्रॉब्लम है तो होता है, ये तो अलग चीज है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है। एक जैसे छाती को या किसी को सस्पेक्टेड तो उसके लिए छाती टेस्ट से करा, फिर इसके अलावा बोन में जैसे हड्डी टूटे उसके लिए होता है, हार्ट के लिए भी हम लोग हार्ट के साइज के लिए तो सरकार, लेकिन ये 2 कारण जाना चाहिए। एक्सरे से हड्डी को टूटे गया है, हड्डी उसमें एक्सरे ये आप उसका छाती में इसका खांसी होने से
तो उसके लिए लिखो ऐसे का, ठीक है। तो ये पहले उधर लोग दिखा दें, सुनो ना ऊपर दिखा दें, आप भी आ जाइए ना। सब लोग बोल रहे हैं साइन कर दो। कुछ लोग उधर जगह खाली है, कुछ लोग उधर से उधर इतना रहेगा सब एक जैसे ही अगर आप हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं, अगर किसी को आपका कोई दिक्कत है, यहाँ पे पंजीकरण संख्या आपको एक पंजीकरण आज के लिए आप लोग ठीक है। अगर नहीं होगा ₹1 तो आज के लक्ष्य पंजीकरण ठीक है। आपके लिए इसके लिए मैंने पहले ही बता दी, ठीक है। आपके लिए ऐसे पंजीकरण, ठीक है। नंबर 1 तो मैं बता के जाऊँगा, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पर पहला जो है यही पर्ची कटेगी। नंबर 1 ₹1 की जो भी पेशेंट नजर आता है वो पहले पर्ची कटाता है, ठीक है। पर्ची कटाने वाले ने बता देंगे कि आपको कितने नंबर होगा, या देखने का जो ओपीडी चेम्बर जो हम लोग है तो हम लोग वहाँ पर पर्ची कटाने का वहाँ पर दवा देंगे। और लास्ट स्टेप भी यही शुरू है, कहाँ लास्ट स्टेप है, दवा और जहर में बहुत अंतर नहीं होता। बोलो कि दवा अगर सही डोज में खाया जाए और सही तरीके से खाया जाए तो बहुत अच्छा कार्य करेगा। अगर आप दवा नहीं समझ के जाते हैं कौन दवा कितने डोज में ये हम लोग ने यहाँ पे जो है तो ये तमाम आप लोग अपने कार्ड है, ये हमारा ठीक है। तो आप आगे बढ़ो ठीक है। आप लोग के लिए यही क्वेश्चन है, मुझे तो आप लोग ऐसा काम करेंगे नंबर 2 हम लोग जो चाट पकौड़ा गोलगप्पा सब खाते हैं, खासकर तुम लोग तो बहुत शौकीन तो इसलिए तो वो क्या होता है कि एक्चुअली क्या है, जो गोलगप्पा की पानी रहती है ये रहता है उसमें कीटाणु उस कीटाणु से वो कीटाणु आपके पेट में चला जाता है। वो आपके जो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट है टाइफाइड की कीमत क्या होता है जो भी अपने भाषा में जो भी बोलते हैं टाइफाइड, तो वो होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। तो अगर साफ सुथरा ढका हुआ है तब तो ठीक है, अगर ढका हुआ नहीं है या उसके है वो आपके खाने में चला जाए, उस खाने को आपके समोसा जो भी चीज वो पेट में जाए, उस पेट में जाने के कारण हो गया परिवर्तन से दूसरा प्रीफर किया जो आपकी जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हम लोग ये यहाँ पे आए हैं तो कुछ ये ध्यान रखना है कि खुले हुए पदार्थों का जो भी ठेला वाला हो चाहे जो तो उसका भोजन नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज दूसरा चीज हुआ। तीसरा आपको जो है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पीने का पानी, अगर डीप बोर अगर आपका चापाकल है उस पानी का आप यूज करें। अगर उस पानी का अगर गंदा होता है बताएंगे तो अगर पानी कमी है तो अगर पानी अगर नहीं है ना तो वो भी आपको मतलब बीमारी को पैदा करता है। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि साफ पानी का यूज करना। अगर उससे भी ज़्यादा नहीं लगे तो पानी खौला करके ठंडा करके भी रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लोरीन टैबलेट आता है, क्लोरीन टैबलेट डाल के भी क्लोरीनेशन बहुत सारा मेथड है। लेकिन अगर डीप बोर चापाकल है तो उसमें पानी जो है सो अगर 100 फीट के नीचे तो साफ है। ये जो ऊपर खान पान का जो है खाना गर्म खाना है, साफ खाना आप उसमें खाना नहीं अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये तो उसमें कीड़े पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, तो आप उसको जो है कवर पहला नंबर खाना गर्म होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और पानी भी अगर घर में रखना है तो उसको ढक के रखना है।
खाने का भोजन रखना है तो ढक के रखना है। कभी कभी क्या होता है, व्यस्तता के कारण लोग खाना बनाए खुला में छोड़ दिए, फिर आए तो खाना निकाल के खा लिए, सब्जी निकालिए होता है, लेकिन नहीं करना। पढ़ाई का तो यही तो मतलब है, पढ़ने का क्या मतलब है, इससे सुधार लानी है। एक चीज तो जब अगर आपका भोजन का शुद्ध रहेगा तो शरीर में बीमारी का संख्या बीमारी कम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। अगर बीमारी कम होगी तो आप मन लगा के पढ़ोगे। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा, आप खेलो कूदोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तो दिमाग भी मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई भी आपको मन से लगेगा। तो अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है शरीर की साफ सफाई। शरीर की साफ सफाई जैसे बाल साफ रखना है, नाखून काट के रखना है, डेली साबुन लगा के नहाना है, ताकि शरीर में स्किन का इन्फेक्शन नहीं हो। दूसरा है कि एक दूसरे का टॉवेल यूज नहीं करना है, आप इसको ये करें, कंघी भी अपना ही रखना है। इससे भी आपको जो है ये होगा कि आपको बीमारी कम। अगर अब ये तो हो गया आपको अपना, अगर इतना सारा चीज अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इतना तो है कि बीमारी कम। दूसरा एक चीज और दो चीज जो गाँव में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, किसी को लंबे ड्यूरेशन से खांसी आ रहा है, ठीक है, जिसको 2 से 3 हफ्ता हो गया, ये हो गया। और नॉर्मल खांसी सब है, नॉर्मल खांसी मतलब मौसम चेंज खांसी का हुआ लेकिन अगर क्रॉनिक का 2 से 3 हफ्ता से ठीक खांसी है, बुखार भी आ रहा है, देखने में बीमार ऐसा लग रहा है, तो आप उसको कुछ नहीं करना, आपको जिला अस्पताल भेज देंगे, उसके बाद में जांच करा देना, ये चीज ध्यान रखना है। बोले जाओ देखो चेक कराओ है कि नहीं। हम लोग को ऐसे मतलब ऊपर नीचे करवाते बहुत टाइम लगा, पर बाद में बोले कि अभी तो सर डॉक्टर नहीं आए हैं, बोले कि आज नहीं चेक होगा, तुम लोग जाओ, इतना टाइम हो गया, आइए बोल। ऐसा हम लोग बोले जा रहे हो हमेशा हम लोग पास स्टाफ, जैसे आपके घर में एक आदमी और 10-20 मेहमान आ जाए, कैसा होगा आपकी मम्मी को? मेरी बात समझिए, मैं पीर एजुकेटेड हूँ उससे। तो सर जैसे कि कुछ लोग गांव में जिन्हें नहीं पता है कि ये हाइट और वजन क्या इस सर उपलब्ध हो सकता है गांव में कैंप लगाने की? हाइट और वेट के बारे में बिल्कुल हो सकता है। सुनो एक मिनट, अगर आपको कराना हो वेट वगैरह तो मैं अभी व्यवस्था करवा दूंगा। हाइट वेट दोनों का जो भी आप कराना चाहेंगे वो हो जाएगा, नंबर 1, ठीक है। और हाइट वेट का आपके गांव में जो भी एएनएम अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसमें 2-3 व्यवस्था है। एक तो आपका वजन चेक किया जाता है, हाइट भी चेक किया जाता है, प्लस उसके अलावा आप लोग आयरन की कोई मतलब वो मिलता है जिसको उनको सरकार की तरफ से कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे दाल हो गया, दूध या फिर कुछ और चीज़ें उनको मतलब सुबह से खाई हुई नहीं रहती, कुछ मिलती है क्या? नहीं मिलती है। दूसरा उसके साथ साथ डिलीवरी के बाद अगर ग्रामीण क्षेत्र में, अच्छा क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में जो महिला है उसको 1400 रुपया के बाद शहरी क्षेत्र में है पैसा, उसी खाने पीने के लिए दिया जाता है, वो जो 1400 रुपया मिलता है उसको दिया। उसके साथ साथ हम लोग उस पेशेंट का, खासकर मेरा हॉस्पिटल, मैं उसको लुक आफ्टर करता हूँ। लुक आफ्टर मतलब उसको देखने बुलाता हूँ, क्योंकि अगर या किसी का कुछ है तो उसको देख के मैं उसको जैसा व्यवस्था होता है ऐसा आया वो उसका व्यवस्था करता हूँ ताकि फिर से इसकी वजह से क्या है, इसी की तरफ खिंचाव होता है, इस साइड हार्मोन रिलेटेड है। बेटा एक चीज पता था, कोशिश करनी पड़ती थी, एक पूछना पड़ता था, उसके आगे में पीछे निकलते थे, मैं पीछे जाता था, 2 मिनट में 2 क्वेश्चन होता पूछ जाता। आज ये स्थिति है कि अब वो पूछने की जरूरत नहीं है। आजकल आप इंटरनेट में किसी भी चीज़ को नहीं समझ में आ रहा है, किसी शब्द का वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आता, उसका यूज भी आ जाएगा, गूगल में डाल दो, कोई भी चीज़ पॉसिबल है, उसको 4 सिनोनिम्स आ जाएगा, 4 यूज, बस आपका इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वहाँ पे जैसे कुछ महिलाएं होती है कि झिझक होता है, इस सर लगती है, और जो आपके साथ कोई महिलाएं भी रहती है बिल्कुल अच्छा, वो घुमाया अच्छा क्वेश्चन। पहला बात देखो, एक चीज में दो क्वेश्चन बताता हूँ।
डॉक्टर होता है ना, मेल होता है। दूसरा नंबर है कि उसके लिए जो फीमेल मैंने एक चैम्बर उस बिल्डिंग में लेके आया था सिस्टर जी, ठीक है। सबसे बड़ा सबसे मोस्ट कॉमन काउ जो है वो नहीं होती। आप जो सीजनल फल, आप सीजनल फल खाओ, गाजर है, विटामिन, जैसे आग की बात चर्चा में इतना समय नहीं मेरा बात करने का, तो बात विटामिन ए की कमी, विटामिन ए के लिए हम लोग विटामिन ए का सोल्यूशन खिलाते ही अलग बात है, लेकिन हम लोग जब बच्चे थे विटामिन ए हम लोग क्या था, गाजर था तो गाजर खाएं तो सीजन, टमाटर हुआ खेत में गए तो 2-4 टमाटर हुए ओके खा लिए, तो नहीं थे कुछ समय, लेकिन बात है जो भी वो बड़ा हाथ से कटकर लिए खा लिए, ठीक है, लेकिन आप धोके खाना चाहिए जो आप लोग सिखाते हैं। तो मेरा ही कहना था खेत में गए 2-4 चीज, टमाटर खा लिए, गाजर खा लिए, मूली खा लिए, तो वो जो था नेचुरल चीज था, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप महंगा चीज खाएं। अगर आप उसमें दाल का 1 कटोरी जैसे आप खाना है, 1 कटोरी आप दाल डाल रहे, जैसे मैं पेशेंट आता है तो मैं बहुत मतलब ना नॉर्मल जनरल डिजीज करता हूँ जो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, ठीक है, उसके आधार पर मैं उसको बताता हूँ। जस्ट प्रेगनेंट है तो मैं बताऊँ दाल का पानी एक कप क्या करो, चाय का पत्ता डाल, तो आप हरा सब्जी जो दिख रहा है, जो बच रहा है, जो आप उसको ना खा के आप मंगा के सीजन को भी देते हैं, ये सर तो ये चीज ध्यान रखना है। प्रोटीन की कमी रहती है, अगर आप सीजनल दाल लेते हैं, सारा चीज दाल है, चावल जो भी आता है वो ताजा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वजन, जो मैंने बताया कम बात, दूसरा चीज गर्म खाना, साफ खाना खाना है, साफ पानी पी, पानी को ढक के करना, ठीक है, नहीं बिल्कुल सही, अच्छा समझिए। हाँ मतलब कि मैडम खाने का चांस ऊपर साफ सफाई रहती है, मेरे एक पूरा मेरा क्वेश्चन है कि मतलब जब भी मैं देखती हूँ यहाँ पे डिलीवरी होती है, कुछ डिलीवरी ऐसी होती है, वो कहते हैं कि नॉर्मल मतलब ऑपरेशन से डिलीवरी होनी नहीं होती है, लेकिन तो सब बोलते हैं कि चलो नॉर्मल करवा देंगे। नॉर्मल करवाने के चक्कर में बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, ऐसा क्यों देखते हैं? सुनो इसको अच्छा क्वेश्चन पूछिए, सब कुछ हॉस्पिटल में ऐसे बच्चे आते हैं, ठीक, जो भी आपके मन में देखो, ये डिलीवरी एक दिन तो होती है, 9 महीना समय लगता है, ठीक है, 9 महीना आपके पास समय है। अब उस समय को कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। यूज के करने का मतलब ये हुआ आप रेगुलर जो फॉलो हम हर 2 महीने 3 महीने में यहाँ बुलाते हैं। हॉस्पिटल सीएचसी के अलावा भी मेरे तीसरे का सब जगह एएनएम, ठीक है, एएनएम में सब सेंटर है, सब सेंटर में एएनएम है, एएनएम में वहाँ पर बीपी चेक होता है, पल्स चेक होता है, हीमोग्लोबिन चेक होती है, इसके साथ साथ सारी जो जांच है होती है। अब उससे भी नहीं होता है तो वो हमारे यहाँ रिफर करती है, जिसमें हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उस उसको बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर उनको सिर्फ लगता है कि पेशेंट जो है सो मैंने भविष्य में प्रेगनेंसी में दिक्कत पैदा हो सके, तो सी कैन रिफर, जो एएनएम होती है वो मेरे पास रिफर करती है, मैं उसको एग्जामिन करता हूँ। एग्जामिन करने के बाद अगर माने लगता है कि जैसे मैंने ये ठीक हो सकता तो मैं अपने पास रखता, और नहीं होता तो कुछ ऐसा होता उसको लाया होता। इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया। एचआरटी में बहुत सारा कारण है, उतना लंबा नहीं जाऊंगा, जैसे शॉर्ट हाइट है, हैवी वेट है, बीपी किसी का बढ़ा हुआ है, चौथा फैमिली हिस्ट्री है, जिसके मदर फादर का भी किसी प्रकार का कोई बीमारी रहा है, तो हाइपरटेंशन है, ब्लड शुगर है, हमारे को जनरली होता नहीं है, लेकिन आजकल खान पान, मैगी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब तो खाने के पूरे चीज मैंने ये सब खाने के कारण क्या हुआ कि हम लोग का लाइफ स्टाइल थोड़ी चेंज हो गई, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, उसमें नमक है या जो भी चीज है वो सब खा रहे हैं, उसके कारण क्या होता है कि एक पल्स, एक बीपी और शुगर और भी सब बीमारी होने का थोड़ा सा खतरा रहता है प्रेगनेंसी। तो उस चीज को अगर मान लिया इस टाइप का कोई पेशेंट करता है तो उसको हम उसको दवा चलाते हैं। नंबर 2 शरीर में खून की कमी सबसे इम्पोर्टेंट चीज। उसके अलावा हीमोग्लोबिन चेकअप भी होता रहता है, उस चेकअप के दौरान हम लोग देख के बता देते हैं कि कितना है, कितना रखना है, जो भी चीज उसको पता चले। लेकिन एचआरटी अगर है तो उसमें सीजरियन कराना बस, ठीक है, चलता है। सभी के लिए हम बता रहे हैं ये खाना कम कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको बोला जाता है कि आपका ठीक से मतलब डिलीवरी नहीं हो पाएगी, ऑपरेशन का मतलब करना पड़ेगा। तो आने के बाद वो बोलते हैं हमको 5,000 6,000 जितना
चलो सुनो, दो पार्ट क्वेश्चन का, 2 पार्ट है, सुनो 2 पार्ट। एक पार्ट ये है कि नंबर 1 पार्ट है कि डिलीवरी में हम लोग पहचान कर, मैंने चर्चा किया इसको कि नॉर्मल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक पार्ट जी, आज CSC मछली शहर आप आई हैं, जी सर। किस संस्था से हैं और आप किस गांव से हैं और किस मैंने जानकारी के लिए आप यहाँ आई थी और क्या जानकारी आपको मिला? मेरा नाम अविका है, मैं गांव जमहर से हूँ और जनविकास संस्था से पीयर एजुकेटेड संस्था हूँ और मैं आज आई हूँ यहाँ पर मछली शहर सरकारी हॉस्पिटल में। मैं ये जानने आई थी कि मतलब कि बीमारियाँ क्यों होती हैं लोगों को, खासकर महिलाओं को और किशोरियों को। इस पे मैं बात की, मतलब हमने मीटिंग की सर से, तो सर ने हमें बताया कि एक तो बीमारियां हमें होती हैं और उसे हम कैसे दूर रख सकते हैं अपने से, ठीक है। तो मतलब हमें बीमारियां इस प्रकार से होती है, जैसे हमारे हाथ गंदे होते हैं। पहली बात तो हम जैसे खाते हैं, मतलब कि कोई काम करते हैं और हम घूमते हैं, मट्टी हाथ में लगती है, कुछ भी करते हैं, मतलब बैक्टीरिया हाथ में लगते हैं, हाँ। तो वही हम कुछ खाने पीने लगते हैं, हमें भूख लगती है, तो हम फट से सोचते पहले खा ही लें, तो पहले जाते हैं उसे उठा के मुंह में सीधा खा लेते हैं, हाथ ही नहीं धुलते। अगर हम हाथ धुल रहे हैं, अपना हाथ क्लीन कर रहे हैं, तो उससे हमें बीमारियाँ थोड़ी कम हो सकती हैं, क्योंकि हाथ में बैक्टीरियाज, नाखून एक तो साफ रखने चाहिए हमें, हाथ में बैक्टीरियाज हैं। और आप कोई भी खाना खा रहे हो तो उसके प्रकार मुंह में जा रहा है और मुंह से सीधा पेट में जा रहा है, तो पेट में पहले पेट दर्द होगा, फिर इस प्रकार से बीमारियाँ बढ़ने लगती हैं। तो हमें पहली बात ध्यान रखना है, अपना हाथ क्लीन करना है, और दूसरी बात हमें खाना हमेशा ढक के रखना है, और जब भी खाना खाना है तो खाना गर्म करके खाना है। मान लो कि और खाना गर्म नहीं है तो उसे वापस गर्म करो फिर खाना खाओ, और पानी हमेशा ढक के रखो, पानी साफ पियो और हमेशा ढक के रखो। अगर साफ पानी नहीं है, मतलब जैसे नलके का कभी कभी किसी के गांव में होता है, नलका खराब रहता है, पानी थोड़ा सही नहीं आता, तो उसे पानी गर्म करो और उसको छानो, उसके बाद वो पानी पियो ठंडा करके, ठीक है। और दूसरी बात कि अपने आसपास सफाई रखो, जैसे कि कूलर हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, मटका हो गया, किसी का घर छत छू रहा है, किसी का क्या हो रहा है, तो उसे साफ सफाई रखो हमेशा, क्लीन रखो। पानी हमेशा जमा मत होने दो, हमेशा जैसे बारिश होगी तो उसे दूसरे दिन से साफ करो, और कपड़े हमेशा अपने साफ रखो, चाहे कुछ कोई भी कपड़े हो, उसे हमेशा धूप में सुखाओ और तब उसके बाद उसे पहनो। और पहली बात कि हमें धूप लेना है हमें, और क्या बोलते हैं मेरा नाम रिंकी गौतम है, मैं जनविकास संस्था में पीयर एजुकेटर के पद पर हूँ। मैं आज मछली शहर सरकारी हॉस्पिटल में विजिट करने आई थी। यहाँ पर शैलेंद्र सर ने हमें बताया कि हमें खुद को स्वस्थ रखने के लिए योगा करना चाहिए, और फिर हमें खान पीन की व्यवस्था को अच्छी तरीके से हमें खान पीन पर ध्यान देना चाहिए, और टीकाकरण को अच्छे टाइम से लगवाना चाहिए। और फिर यहाँ से जो भी मैंने आज जानकारी प्राप्त की है उसे मैं अपने गांव में जाकर और बाकी कुछ किशोरियों के साथ साझा करूँगी। मेरा नाम नंदिनी है, मैं उमापुर से हूँ। यहाँ पे मैं जन विकास संस्था की तरफ से आई हूँ। मछली शहर में सामूहिक केंद्र है, और यहाँ के सर हम नीतीश कुमार जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें टीका पे, स्वास्थ्य पे और सुरक्षा पे, हमें स्वास्थ्य सुरक्षा पे कैसे रहना चाहिए उस पर बताया है, और बच्चों को टीका और गर्भवती औरत जो होती है उनको टीका और उनका देखभाल किस तरह से किया जाए उन्होंने हमें बताया है। मेरा नाम गरिमा है, मैं ग्राम रामगढ़ से हूँ। मैं जन विकास संस्था में पीयर एजुकेटर हूँ। आज हम CSC मछली शहर में ये जानने के लिए आए हैं, आज हम CSC मछली शहर में हमें मेजर नीतीश सर और शैलेंद्र सर ने बताया कि हमें कैसे खुद को कैसे कंफर्टेबल रखना है। योगा के बारे में बताया कि हमें योगा कैसे करना चाहिए जिससे हम सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और हमें काफ़ी जानकारियाँ मिली यहाँ का। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति है, मैं जन विकास संस्थान जौनपुर से हूँ, और मैं आज मछली शहर के एक सरकारी अस्पताल में आई थी विजिट करने के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद हमारी मुलाकात तपीश सर से हुई। तपीश कुमार सर ने हमको पूरे अस्पताल का भ्रमण करवाया और उसमें दिखाया कि कौन से रूम में क्या होता है, कौन से रूम में किस चीज़ की जांच होती है, और कौन से रूम में एडमिट किया जाता है, और वहाँ के सारे चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाया जो हम नहीं जानते थे।
उसको समझाया और वो नीचे से ऊपर वाले हर एक कमरे को अच्छे से दिखाकर बताया कि यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। तो वहाँ पर आने के बाद हमको ये पता चला कि हम कौन सा जांच कहाँ पर करवा सकते थे, जो कि हमको नहीं पता था। और हम अब अपने गांव वालों को जो नहीं जानते थे और अपने जैसी लड़कियों को यहाँ पर निवास आकर उनका इलाज या फिर जांच करवा सकते। नमस्ते, मेरा नाम शीतल है। मैं जमालपुर से आई हूँ, जन विकास संस्थान से पीयर एजुकेटर। पीयर एजुकेटर का मतलब है सीखकर सिखाना। तो मैं यहाँ पे सरकारी अस्पताल में आई थी, तो यहाँ पे शैलेंद्र सर से मैंने एक क्वेश्चन किया कि सर ये कैंसर जो है तंबाकू और सिगरेट की वजह से होता है लोग कहते हैं, लेकिन एक हमारे गांव में थे कि वो कुछ नहीं करते थे, तभी उनको हो गया। तो सर बोले कि पॉल्यूशन की वजह से जैसे एप्पल ओपल हुए और क्रीम व्रीम, उसमें सब सारे प्रोडक्ट में वो पॉल्यूशन होते हैं, केमिकल मिला जाता है, इसी की वजह से कैंसर हो जाता है। मेरा नाम करीना है, मैं बरावा गांव से हूँ। जन विकास संस्थान द्वारा मैं पीयर एजुकेटर हूँ। आज हम सब यहाँ पे आए हैं सरकारी हॉस्पिटल में और विजिट करने आए हैं। तो शैलेंद्र सर द्वारा हम लोगों को पीरियड के बारे में बताया गया कि समय से पहले पीरियड क्यों हो जाता है और उसके बाद पीरियड आने पर दर्द क्यों होता है। तो हम लोगों को सर ने एकदम खुल के बात की है कि किस कारण से होता है। आज हम लोग को जो पीरियड के बारे में जानकारी मिली, हम लोग जाएंगे अपने समुदाय में किशोरियों के साथ इस जानकारी को साझा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम चांदनी बिंद है। मैं ग्राम सभा रसूलपुर से आई हूँ। मैं जन विकास संस्था में पीयर एजुकेटर पद पर हूँ। आज हम यहाँ पर सरकारी अस्पताल में 30 किशोरियों के साथ ग्रुप में आई हूँ और हमें यहाँ पर आकर के ये पता चला कि जो हमारे गांव में अफवाह होती थी कि सरकारी अस्पताल से जो दवाएं दी जाती है वो ठीक नहीं होती, आज हमें यह पता चला कि सरकारी अस्पताल के जो भी हमारे यहाँ पर के डॉक्टर साहब हैं, उनके द्वारा मतलब उनको बहुत सारी जानकारी है और ये जो मेडिकल पर थोड़ा दवा देते हैं उन पर लोग भरोसा ज़्यादा करते हैं। और जो हमारे यहाँ पर के डॉक्टर इतना ज़्यादा पढ़कर के दवा देते हैं उन पर भरोसा नहीं करते। बट आज हमें यहाँ आकर के हमें भरोसा पूरी तरह से हो गया और हम अपने गांव में जाकर सभी को यही समझाएंगे कि यहाँ पर आकर दवा लें और यहाँ पर ज़्यादा बेटर।